ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग करने जा रहे हैं हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, जो भी वीडियो को देख रहा है, वीडियो तक पहुंचा है, आपके लिए डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेजेस होंगे। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है और वो आप में से किसी के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप वीडियो तक पहुंचे, इसको पूरा सुनिए। ऑफ कोर्स हम गाइडेंस भी देखेंगे कि एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। और कमाल की बात ये है, जो वर्ड हमारे पास डाउनलोड हुआ है और जो कार्ड्स आए हैं, आप भी देख के हैरान हो जाएंगे, बिकॉज इट्स सिमिलर टू द सिचुएशन और सिमिलर टू व्हाट आई वाज गेटिंग फॉर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट। ऑफ कोर्स, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टारो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स ऑन अ पॉजिटिव नोट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, सो जो वर्ड है दैट इज अल्टीमेट जस्टिस। जी हाँ, न्याय। आप लोगों में से कई लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं या निकल रहे थे। एंड वी हैव द बेस ऑफ टेक हियर। आप यहाँ देख सकते हैं चाइल्ड। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपका कोई सपना है, या हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ में जो चल रही हैं। कुछ लोग हो सकता है इट्स अबाउट अ कोर्ट केस, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू कि आपकी ये विश थी बचपन से कि आप ये ऐसा चाहते हैं, या हो सकता है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जो आप भुला नहीं पा रहे हैं, या एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ चाइल्ड कस्टडी, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है इट्स अबाउट योर ड्रीम्स एज वेल। सो इन एनी वे इट कैन रिलेट टू यू। ओके, वी आर गेटिंग अ चाइल्ड हियर। ओके, नंबर 9 कुछ के लिए 18 हो सकता है। नंबर 9 प्रोमिनेंट हो सकता है। इसका मतलब है यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, कि आप वहाँ उस उस जगह पहुंच चुके हैं। एंड हो सकता है कुछ के लिए लाइक यू आर गेटिंग इम्पेशेंट, आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। और आप हो सकता है अंदर ही अंदर लाइक अ बेबी, लाइक अ चाइल्ड, यू आर वीपिंग। ठीक है, कि आप बच्चे की तरह उदास हो रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। सो दिस इज द एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। ओके, एंड समथिंग रिलेटेड टू क्लोज टू योर हार्ट, की एक विश हो सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रीडिंग जो हमारे पास आ रही है, अल्टीमेट जस्टिस जो वर्ड आया है उसके साथ हमारे पास ये कार्ड आया है। ओके, ज्यूडिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में, ऑफ कोर्स जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि कुछ किसी का कुछ केस है, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं अगर आपकी लाइफ में, और मे बी इट्स अबाउट योर करियर एज वेल, कि आप चाह रहे हैं कि जस्ट फैसला आपके हक में हो। एंड आप कुछ सोच रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट रिलेशनशिप और करियर स्पेशली। ठीक है, तो आपके हक में फैसला, हमारे पास जो टाइम फ्रेम है, अभी वो मैं आपको बताऊंगी कि वो टाइम फ्रेम वी आर गेटिंग। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास यस, कुछ के लिए इट्स लाइक अ चाइल्ड कस्टडी, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट योर ओन लाइक रिलेशनशिप, कुछ के लिए इट्स अबाउट समथिंग इज गोइंग ऑन आपकी लाइफ में विद योर पार्टनर। आप कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉयर है, वकील है, जो जो भी है, ठीक है, जज है, सॉरी, तो वो है, और साथ में यहाँ पे एक कपल है। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ दिक्कतें चल रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। हाउस, मे बी इट्स अबाउट चेंज। हाउस, आप घर बाय करना चाह रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट समथिंग रिलेटेड टू घर से रिलेटेड कुछ मसला चल रहा है कि घर खरीदना है, बेचना है, और मे बी इट्स अबाउट अ कस्टडी और इट्स अबाउट दैट। तो ऐसा कुछ चल रहा है, आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। जो लोग सिंगल भी हैं उनके लिए हो सकता है कि आप खरीदना चाह रहे हैं, यू वांट टू बाय अ हाउस। कुछ के लिए हो सकता है लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनर। ओके, कि आप अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आप चाहते हैं आप किसी से मिल सकते हैं, मे बी अ लॉयर। ठीक है, और एनी काइंड ऑफ अ मीडिएटर जो आपको आपकी प्रॉब्लम्स में से प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है,
और कुछ के लिए हो सकता है कुछ आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आप कपल हैं और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सो यस, यू कैन विजिट समबडी, कोई है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। नाउ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है सीम्स टू बी लाइक अ पॉजिटिव। वाई? बिकॉज हमारे पास यहाँ पे हाउस, वी आर गेटिंग अ हाउस, इसका मतलब ये है कि फैसला आपके हक में हो सकता है, कस्टडी जिसे कहते हैं, लाइक अ चाइल्ड कस्टडी और समथिंग, और अ पोजेशन ऑफ अ हाउस, कि आप चाह रहे हैं कि पोजेशन हो। बिकॉज साथ ही हमारे पास द हाईलाइट इज द कोर्टशिप, इसका मतलब ये है कि चीजें ठीक हो सकती हैं, स्मूथ हो सकती हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। अब मैं यहाँ पे बहुत क्लियर और सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, ठीक है, कि जो भी वीडियो को देख रहा है, कुछ भी चैलेंजेस हो आपकी लाइफ में जो दिख रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, कि कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, ठीक है, वो ठीक हो सकते हैं आने वाले समय में। और आपका जो फ्यूचर है वो हमें ब्राइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डेफिनेटली इट्स अबाउट कमिटमेंट, ठीक है। अब वो आपके काम से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि लॉन्ग रन में कि आप सफल हो, ऑफ कोर्स आप होंगे। पार्टनरशिप में अगर कुछ सोच रहे हैं, देन ऑल्सो अगेन हम आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग स्पेशली अगर आप खुद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अगेन उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपका खुद का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो हमने पहले भी बात की है कि पार्टनरशिप में आपके खुद के पार्टनर के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। टाइम पीरियड दैट वी आर गेटिंग इज लाइक अराउंड 6 मंथ्स। कुछ के लिए, कुछ लोगों के लिए ये 6 मंथ्स ऑफ पीरियड हो सकता है, ठीक है। और कुछ के लिए ये हो सकता है, जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए हमें यहाँ पे अ वेरी गुड रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप कमिंग टूवर्ड्स यू। जो लोग भी सिंगल हैं, ठीक है, और चाह रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट यू कैन मूव और शिफ्ट टू सम न्यू हाउस, ओके। और आपको आपका मन चाहा प्यार मिल सकता है। लॉयल पार्टनर वी आर गेटिंग हियर, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कोर्टशिप पीरियड आ रहा है, इसका मतलब है इट्स अबाउट हीलिंग। ऑफ कोर्स आपको टाइम मिलेगा टू हील योर सेल्फ एज वेल, कि आप हील करेंगे। और ये जो पार्टनर है, ही विल बी लविंग, केयरिंग, टेंडर टूवर्ड्स यू, ठीक है। और आप एक नई जगह शिफ्ट हो सकते हैं, और ऑफ कोर्स आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली चेंजेस तो आ रहे हैं अराउंड योर हाउस, कि शायद आप घर शिफ्ट कर रहे हैं और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि हाउस का कार्ड आया है यहाँ पे, ओके। एंड इट्स अबाउट ऑफ कोर्स कि लाइक आप कि काफी टाइम से किसी चीज का वेट कर रहे हैं, और आप ये आपको ये हो रहा है कि आप पैनिक कर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि फैसला आपके हक में होगा कि नहीं होगा, ओके। सो जो भी कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप घबराइए मत, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। इफ यू हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस, अगर आपने पीछे चैलेंजेस फेस किए हैं, या आपको लगता है कि कुछ दिक्कतें हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक स्पेशली रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, आपको लगता है कि आपके साथ बड़ा धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, ठीक है, और आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला है, या आपको लग रहा है कि कोई धोखा दे रहा था आपको अभी तक, या छुपा रहा था, या जो भी है, वट एवर। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा शांति बना के रखनी चाहिए अपने आप में, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास ये भी है कि दैट यू नीड टू हील। अब आपको थोड़ा मेच्योरली सोचना है, ठीक है। एंड इट्स नॉट लाइक हो सकता है ऑफ कोर्स चाइल्डहुड वुंड्स हो, चाइल्डहुड इश्यूज हैं, कि आप काफी टाइम से बचपन से ही कभी आपको वो प्यार नहीं मिला, या वो जो चीज़ आप तलाश रहे हैं, एक वो स्टेबिलिटी नहीं आई लाइफ में, और आप ऐसे ही अभी तक भटक रहे थे। बट यहाँ एंजल्स कहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो आप अभी तक फिलहाल जो भटक रहे थे, आई थिंक वो एक स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में अब आने वाले समय में, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कार्ड में ही हाउस। हाउस का क्या मतलब होता है, ठीक है। हाउस का मतलब होता है कि ऑफ कोर्स इट्स अबाउट स्टेबिलिटी,
आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। अब वो कुछ नए चेंजेस आ सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे दिसंबर पीरियड भी आ रहा है कि ये सब कोर्स ये अराउंड दिसंबर टाइम भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कि चीज़ें बदल रही हों आपके घर परिवार में, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हों, आपके आप में खुद में बहुत चेंजेस आ रहे हों। ठीक है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल आवर लवली व्यूअर्स। ओके, एंड व्हाट एल्स वी आर गेटिंग। अब जो लोग लव पॉइंट ऑफ व्यू से इस रीडिंग को देख रहे हैं कि लव लाइफ में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सिंगल है तो रेडी हो जाइए, कोई अच्छा रिलेशनशिप आ सकता है विद इन 6 मंथ, एंड आप का जो है लाइफ वो चेंज हो सकती है। यू कैन शिफ्ट, यू कैन मूव, ऑफ कोर्स शादी हो सकती है, एक लॉन्ग टर्म ब्यूटीफुल पार्टनरशिप में आप आ सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, जो लोग नो कांटेक्ट या कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मान लीजिए कि क्योंकि न्यू पर्सन के बहुत चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं सिंगल्स के लिए ऑफ कोर्स। और जो लोग हस्बैंड वाइफ इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है, वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, बेहतर हो सकता है ऑफ कोर्स। और आप लोगों के बीच में एक वो प्यार दिखाई दे रहा है, वो एक पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स हो सकता है प्रॉब्लम्स जितनी मर्जी हो, दिक्कतें जितनी मर्जी हो, बात कोर्ट तक पहुंच गई हो, आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, निराश हो गए हो, परेशान हो गए हो, बट यहाँ पे अगेन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक एक चेंजेस आ सकते हैं, एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि यस आप एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, और आपका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, टेक इट हाउ इट रिलेट्स, बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो वीडियो को देख रहे हो, सबकी अपनी सिचुएशन है, तो अब ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके हैं, उनके लिए तो ऑब्वियसली न्यू रिलेशनशिप होगा, या या जो मन बना चुके हैं कि नहीं रहना ही नहीं है या वॉट एवर। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यस कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर दोबारा से कोशिश करें, चाहते हो कि रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रांग हो और आप लोग एक साथ आए। तो ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो वंडरफुल एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप तैयार हो जाइए। तो मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को यही बोलूंगी कि प्लीज बी रेडी। देखिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सा चेंज आ रहा है, लेट को कीजिए। क्रिसमस टाइम आपके लिए बहुत हो सकता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रीज हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है कि ये भाई देखिए ट्विनिंग है, इसका मतलब है कि यू कैन मीट अ परफेक्ट पार्टनर। 2 क्रिसमस ट्री हैं और यहाँ पे हमारे पास कोर्टशिप का कार्ड है। इसका मतलब यह है कि आप अपने पार्टनर, ये नहीं वो नहीं जो आप ही सोच रहे हैं वैसा ही हो। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कुछ लोगों के लिए कि जरूरी नहीं है कि जो आप ही सोच रहे हो वही हो, पर जो भगवान समझते हैं कि आपके लिए सही है, ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है और आप उनके लिए। ठीक है, एक परफेक्ट पार्टनरशिप जिसे हम कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे चाबी है। ठीक है, वी आर गेटिंग अ क्रिसमस ट्री हियर, 2 क्रिसमस ट्री। तो विंटर टाइमिंग आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं और आप अपने पार्टनर से विंटर टाइम में मिल सकते हैं। देन अगेन वी आर गेटिंग अ की हियर, चाबी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऑफ कोर्स आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है जल्दी। चाबी है हमारे पास ऑफ कोर्स। देन हमारे पास यहाँ लीव्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है टाइम टू लेट गो। और ट्री ऑफ लाइफ, इसका मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ चेंज आने वाला है, अ मेजर चेंज, एक साइकिल ऑफ कोर्स तो एंजल्स हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा इंडिकेशंस देते रहते हैं। अल्टीमेट जस्टिस आया है, इसका मतलब ये है कि अब वो वक्त है। ठीक है, तो जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अ, अ, आने वाले समय में हो सकता है कि आपका करियर बहुत अच्छा रहे, एंड ऑफ कोर्स कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको तरक्की मिल सकती है या आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, बिकॉज इट्स अबाउट ड्रीम, कि ड्रीम्स कमिंग इनटू योर रियलिटी। आप अपना हाउस परचेज करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, और आने वाले समय में कुछ अच्छा आपका लाइक एट वर्क प्लेस, मुझे लगता है इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा हो सकता है। कुछ दिक्कतें चल रही थी, बट आई थिंक कि अब वो आपके फेवरेबल कंडीशंस बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। एंड शायद हो सकता है कि आपने कुछ इनफैक्ट फॉर जो लोग लाइक आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो या कुछ पीछे
लाइक मनी वाइज अगर आपको कुछ लॉस हुआ है, लॉस कह लीजिए, या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो चुका है, पैसे खर्च इधर उधर हो गए या कहीं, सो वो भी आई थिंक रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास यहाँ पे मैं बार बार कह रही हूँ कि चेंज है, एंड यू कैन मूव और शिफ्ट, यू कैन मूव और शिफ्ट समवेयर, यू नो, वी आर गेटिंग दैट एनर्जी। और ऑफ कोर्स एक ग्रोथ दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप एक बहुत सुंदर बेहतर रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, ठीक है। यू नो, पार्टनरशिप और चेंज और ट्विस्ट, और ये जो ट्विस्ट है ये यू विल लाइक इट, ऑफ कोर्स यू विल, आई थिंक यू विल लाइक इट, बिकॉज इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आप शुरुआत से ही सोचते थे, ओके। एंड कुछ के लिए डेफिनेटली हो सकता है अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा सोचते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है हाँ आप अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हैं, ठीक है। जो भी है, बड़े बुजुर्ग भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आई वेलकम यू। तो वो अपने बच्चों के लिए ऐसा सोचते हो कि उनके लिए एक अच्छा पार्टनर मिले, एक अच्छा डिसेंट हो, देन अगैन आपकी विशेष पूरी हो सकती हैं, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो चिंता करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं सिंगल मॉम और डैड हो सकते हैं, और आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई नजर आ रही है, राइट। बट अगेन मैंने आपको ये बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब हर किसी के लिए अलग हो सकता है, कोई रिलेशनशिप में रहना चाहता है और कोई नहीं रहना चाहते, टेक इट एज इट रिलेट्स टू यू। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, देन अ न्यू काइंड ऑफ अ गुड कनेक्शन कमिंग टूवर्ड्स यू, a healthy connection, a long term partnership coming towards you, ओके। सो आपको क्या करना है वो हम एंजल से देख पूछेंगे कि आपको इस समय में क्या करना है, सो दैट आपको हेल्प मिले। और वी हैव टू सी, वी हैव टू लुक इनटू दैट कि गाइडेंस क्या है हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए, जो इतनी परेशानियां सहन करके आए हैं, इतनी दिक्कतें सहन करके आए हैं, तो अब उनके लिए क्या गाइडेंस है, सो दैट आगे आप अपनी लाइफ एक बेहतर ओके, व्हाट आई कैन से, पेशेंस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखना भाई बहुत जरूरी है इस समय में, ठीक है। आई टोल्ड यू, आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, या बहुत ज्यादा, जैसे कई बार एक बच्चा हो जाता है ना, लाइक अ चाइल्ड, आप थक चुके हैं, 9 नंबर, इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, तो अब आप आप में पेशेंस नहीं है, जैसे बच्चों में टॉय देख के पेशेंस नहीं ना होती कि मुझे चाहिए, नहीं हो रहा है बस, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, इट्स अबाउट दैट। और या फिर हो सकता है इट्स अबाउट अ काइंड ऑफ इमेच्योरिटी, कभी कभी कुछ डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये उनके लिए हो सकती है जो अभी खुद ही बच्चे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, अराउंड 18, 19, 20, तो अब आपको उसमें पेशेंस रखनी होगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, अब पेशेंस रखनी होगी, आगे अगर जो भी आप कर रहे हैं वो आपके फेवर में हो सकता है, बट ऑल यू हैव टू डू इज कीप दैट पेशेंस, ओके। बी स्टेबल, स्टेबल होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, बिकॉज समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। अब आप कहेंगे इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बस, बट येट यस इट इज, यस, बिकॉज आई बिलीव दैट, राइट। मैं बिलीव कर रही हूँ, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी वीडियो को देख रहे हैं पॉजिटिविटी से, ठीक है, अगर डिवाइन एंजल्स कुछ ब्लेस करें, बिकॉज यहाँ हम जो करते हैं ना आपके सामने कर, यहाँ पे कार्ड्स जो भी स्प्रेड आते हैं, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है कि मैं कार्ड्स इधर उधर करूंगी तो उसमें मेरा क्या वो होगा, नहीं, कोई फायदा। आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है, इसको रिसीव कीजिए जो भी वीडियो को देख रहा है, राइट। एंड देन वी आर गेटिंग हियर 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसका मतलब होता है कि लॉट ऑफ बर्डन, आई थिंक आप बहुत ज्यादा बर्डन ले रहे हैं किसी चीज का, आपको लग रहा है कि अभी हो जाए, इसी वक्त हो जाए, या ऐसा हो जाए बस, या आपसे वेट नहीं हो रहा, या आप किसी चीज के लिए बहुत टेंशन ले रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं, और उस वजह से 9, अगेन वी आर गेटिंग नंबर 9, ठीक है। तो इसका मतलब कि हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है ना, सो यू हैव टू बी हैप्पी, आपको थोड़ा सा यहाँ हैप्पी रहने की जरूरत है, राइट। कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक वो कंटेंटमेंट वाली कि यस इट्स देयर, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, आप ये सोचें कि यस, यस गॉड इज डूइंग दैट फॉर मी। अब वो डिवाइन टाइमिंग जो है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, बस गॉड को क्या चाहिए, ट्रस्ट एंड पेशेंस, भगवान को आपसे सिर्फ और ट्रस्ट
सरेंडर और पेशेंस चाहिए होता है, दैट्स इट। अदरवाइज सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, उस चीज़ को खराब मत कीजिए, राइट। बीइंग डिफेंसिव और एक गार्ड अप कर लेना और एग्जॉस्ट कर लेना, आपको अपनी एनर्जी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं और गलत चीज़ों की तरफ। ओके, सो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे द थिंकिंग मैन, इसका मतलब ये है कि आपकी सोच से भी कुछ बेहतर भगवान के प्लान्स हैं। आप इसको ब्लेसिंग समझ लीजिए, आउटकम समझ लीजिए, राइट। तो इसका मतलब ये होता है ओके, व्हाट अ सरप्राइज, वी आर गेटिंग 6 + 4 = 10, 46 नंबर आ रहा है। और ये नंबर 10 दैट मीन्स अ कंप्लीशन। अभी हम 999 की बात कर रहे थे, अभी 10 आ चुका है, दैट मीन्स अ कंप्लीशन। दैट मीन्स देखिए वो जो एक मैन है इस पिक्चर में, वो कितना हैप्पी है। फॉरगेट अबाउट मैन और वुमेन, ठीक है, कोई भी वीडियो को देख रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही, एनर्जी की बात हो रही है कि ये जो पर्सन है कितना हैप्पी है, वो कंटेंट है, उसके फेस पे कॉन्फिडेंस देखिए, उसकी फेदर कैप पे एक फेदर देखिए, एंड ही इज सो कॉन्फिडेंट एंड मेच्योर। और वो हाथ में क्रिस्टल्स देखिए। ओके, कुछ लोग हो सकता है डीलिंग विद क्रिस्टल्स, यू आर डीलिंग विद क्रिस्टल्स, और यू आर हैविंग प्लान्स, आपके कुछ प्लान्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं। ओके, एंड भगवान आपकी सोच से भी अच्छा कुछ पॉजिटिव हो सकता है, मतलब आपने इतना सोचा नहीं हो, लेकिन भगवान उतना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, हीलिंग क्रिस्टल्स, इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ एज वेल। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस, बहुत ही बेहतरीन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेट मी, सो या आई वाज टेलिंग यू, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कुछ सोच रखा है अबाउट योर लव इंटरेस्ट कि वो ऐसा हो, बट भगवान ने कुछ और ज्यादा अच्छा आपके लिए सोच रखा है। कुछ आप सोच रहे हैं कि आपका करियर ऐसा हो, बट गॉड हैज डिफरेंट प्लान्स, डिफरेंट इन द सेंस कि और भी अच्छा आपके लिए बेहतर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं गॉड आपको यहाँ पे। एंड इट्स अबाउट अ लव इंटरेस्ट एज वेल, ठीक है, या करियर वाइज भी अगर जो लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। सो ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं, दैट मीन्स हीलिंग। तो ये जो हीलिंग प्रैक्टिस है, एंजल्स यहाँ कहना चाहते हैं कि जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, द हीलिंग प्रैक्टिस, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। दिस विल हेल्प यू, आपको वो हेल्प करेगी, आपको वो मोटिवेट करेगी। आप वीडियोस देखते हैं, आप फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी करते हैं, वट एवर जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, यू शुड हील योर सेल्फ। अपने आप को, खुद को एक बाउंड्री सेट करना, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल, मान लीजिए आप कुछ हेल्थ के लिए कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि आप वेट लूज करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो गॉड इज सेइंग मैं आपके साथ हूँ, करो जो करना है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स अच्छे होंगे, ठीक है, फेवरेबल होंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो गॉड कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक पैटर्न बनाओ, कुछ वो कहते हैं ना कि अपनी एक व्हाट वी से दैट कि एक स्केड्यूल बनाओ, तो वो आपके साथ है, ठीक है, बिल्कुल आपकी सोच से भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। सिमिलरली विद योर रिलेशनशिप्स, विद योर करियर, विद योर फाइनेंसेस, इट्स अबाउट गोल्स, एंड हील योर सेल्फ, एंड गॉड हैज बेटर प्लान्स फॉर यू। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बेस्ट प्लान्स, बिकॉज नंबर 10 इज अ कंप्लीशन। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आज हमारे पास एक बहुत ही बेहद खूबसूरत रीडिंग आई है हमारे व्यूअर्स के लिए। आई होप यू लाइक इट। ओके, और आप ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड वी आर 100K। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।